Assalamualaikum and welcome back to ionlineteach.com। जैसे कि हम अपने वर्डप्रेस के कोर्स की जानिब रवां दवा हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वर्डप्रेस में एक पोस्ट बनाना सीखा और पोस्ट के अंदर जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है उसको डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई करते हुए उसको हमने डीपली पढ़ा और कैटेगरीज पे हमने वर्किंग की है, टैग्स पर हमने वर्किंग की है। तो पोस्ट आई होप आपको काफ़ी चीज़ें उसमें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी, आपने अपनी प्रैक्टिस भी की होगी। और आज जो हमारा लेक्चर का मेन टॉपिक है वो बेसिकली आज हमने वर्डप्रेस के अंदर कमेंट्स के सेक्शन को रीड करना है, पेजेस के सेक्शन को रीड करना है और साथ ही साथ मीडिया के सेक्शन को रीड करना है। तो आज हम इन तीनों चीज़ों को डीपली जो है वो स्टडी करेंगे। जैसा कि हमारी वेबसाइट जिस पे हम काम कर रहे हैं pughelpingjobs.com, इसके आप इंडेक्स पेज को देख रहे होंगे। इसको अब हमने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको पता है। अगर आप फर्दर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अभी मैं लॉगिन पेज पर हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद मैं अपने लॉगिन पेज पर आ जाता हूँ। लॉगिन पेज पर आने के बाद जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में हमने पोस्ट के सेक्शन को डीपली स्टडी किया था और उस पर प्रैक्टिकल काम भी किया था। तो आज इसी तरह हमारे जो टॉपिक होंगे लेक्चर के जो टॉपिक्स होंगे वो मीडिया है, फाइल्स है और कमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मीडिया की बात करते हैं। जब मीडिया पे आप माउस ओवर करते हैं तो आपको फर्दर जो है सब मेन्यूज मिलती हैं, एक लाइब्रेरी की और एक जो है ऐड न्यू की। तो सबसे पहले हम ऐड न्यू पर क्लिक करके इसको स्टडी करेंगे। ऐड न्यू पे जब आप स्टडी करेंगे क्लिक, तो आपको बेसिकली आपके जितनी भी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं या ऑडियोस, आपने अगर कोई फाइल्स हैं उनकी अपलोडिंग मीडिया सेक्शन के अंदर ही करनी होगी। तो ऐड न्यू से आप कोई भी न्यू मीडिया जो है इसमें एंटर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक न्यू इमेज इसमें इंसर्ट करना चाहूँगा, तो इंसर्ट करने के याद रखिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको फर्स्ट मेथड बताऊंगा जो कि बहुत सिंपल है। आपने जस्ट सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है और जहां पर आपकी फाइल पड़ी हुई है उस लोकेशन पर जाके वहां से उसको पिक कर लेना है। जैसे कि इन माय केस मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, दैट इज़ होम बेस्ड जॉब्स वेब बैनर। तो ये अब आप देख रहे होंगे मीडिया में मैंने जो है किस तरह से फाइल को ऐड किया है। और सेकंड जो हमारे पास मेथड है फाइल ऐड करने का वो ये है कि आप अपनी लोकेशन पर आएंगे। मेरी जो सेकंड फाइल है वो डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, तो आपकी जो भी लोकेशन है उस पर आकर आपने उस फाइल पर क्लिक करते हुए जो ब्राउज़र की विंडो है उधर ला के इसको छोड़ देना है और फिर दोबारा से इसको ड्रैग करते हुए ये ड्रॉप फाइल्स हेयर में इधर आपने इसको ड्रॉप कर देना है। तो आप ये देख रहे होंगे जो ही मैंने ड्रॉप के विंडो में इसको ड्रैग करके छोड़ा तो ऑटोमेटिकली जो है इसने फाइल को ऐड कर लिया। तो ये दो मेथड्स हैं फाइल को ऐड करने के लिए। या तो आप सेलेक्ट फाइल्स के थ्रू कर लें या फिर आप जो है इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। तो इसके बाद जो है लाइब्रेरी वो सेक्शन होता है, लाइब्रेरी जिसमें कि आपकी तमाम फाइल्स, चाहे वो इमेजेस हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोस हैं या डॉक्स की फाइल्स हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन एक्सेल, एमएस ऑफिस के अंदर जो एक्सेल का प्रोग्राम है उसकी फाइल्स हैं या पावर पॉइंट्स हैं, पीडीएफ हैं या एमएस वर्ड की फाइल्स हैं, तो वो तमाम की तमाम आपको यहीं पे शो होंगी। अब जैसे कि हमने एक फ़ाइल सबसे पहले आपको बताई थी, जो पोस्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था और उसमें एक फ़ाइल मैंने इंसर्ट की थी, वो फ़ाइल भी आपको शो हो रही है अगर आप ये देखें। और जो आज आपने दो नई फाइल्स ऐड की हैं वो भी आपको शो हो रही हैं। बेसिकली ये वाली जो फ़ाइल थी ये हमारी पोस्ट वाली फ़ाइल थी और ये जो आपको दो फाइल्स दिखाई दे रही हैं पहले दो जो हैं ये आपकी अभी जो हमने इंसर्ट की हैं वो वाली फाइल्स हैं। अच्छा, अब इन फाइल्स के अंदर आप जो है किसी पर भी क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, इमेज को।
जिस तरह से आप चाहें, जो आपको साइज़ चाहिए वो यहाँ पर आप इसको मेंशन करके उसकी जो है स्केल कर सकते हैं। जो उसका क्रॉपिंग अगर आपने करनी है, क्रॉपिंग भी आप जो डायमेंशंस हैं यहाँ पर टाइप करके वो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। और बाकी ये नीचे जो हैं इसकी फर्दर सेटिंग्स हैं, जैसे कि अगर आपने इसको थंबनेल बनाना है या जो इसके जो हैं ओरिजिनल साइज़ है उस पे इसको रखना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। आप जितना इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है एक्सपर्टीज बढ़ेगी। अब जैसे कि ये ऑप्शन है, इसको आप फ्लिप वर्टिकली कर सकते हैं, इसको फ्लिप हॉरिजेंटली आप कर सकते हैं। ये रीडू अनडू की भी ऑप्शंस आपको दे रहा है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आप प्रैक्टिस से इसको करके और इसमें आप अपनी एक्सपर्टीज कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन है ये ऑलरेडी मैं पोस्ट के सेक्शन में आपको करवा चुका हूँ कि इमेज के टाइटल, कैप्शन, अल्टरनेटिव टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो ये आपको आई होप कि लास्ट लेक्चर में क्लियर हो चुकी होंगी। तो इधर से आप इसको एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप इसकी मोर डिटेल्स में आते हैं तो मोर डिटेल्स में इवन आप जो है इसका परमालिंक देख सकते हैं, फिर इसको आप टाइटल दे सकते हैं, फिर आप इसको कैप्शन, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, पूरा एक एडिटर की शेप में आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। तो ये उससे भी ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस हैं। तो जो भी आप इसको करेंगे उसके बाद आपने अपडेट करना है तो ऑटोमेटिकली जो न्यू सेटिंग्स आपकी होंगी वो ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमारा जो था मीडिया का सेक्शन था तमाम का तमाम। इसके बाद हम पेजेस के सेक्शन पर आते हैं। पेजेस के सेक्शन पर जब मैं माउस ओवर करता हूँ तो मुझे फर्दर सब मेन्यूज मिलती हैं। बेसिकली पेजेस आपके जो होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वेबसाइट में। जैसे कि अभी मैं वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, उसका प्रीव्यू मोड अगर आप देखें वेबसाइट का, तो यहाँ जो ऊपर हमारे पास ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू या नेविगेशन बार भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप जो नए पेजेस ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि अभी हम न्यू पेज डिज़ाइन करेंगे, तो न्यू पेज जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मैं ऑल पेजेस के टैब पर हूँ और ऑल पेजेस के जो टैब है वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस की तरफ से सैम्पल पेज का पेज बना हुआ है वो मुझे बता रहा है। तो इसकी हमें चूंकि ज़रूरत नहीं है, इसको हम ट्रैश कर देंगे। और ट्रैश करने के भी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था दो तरीके, एक ये ट्रैश है और एक आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से मूव टू ट्रैश कर सकते हैं। तो अभी हम ऑटोमेटिकली न्यू पेज बनाएंगे। न्यू पेज बनाने के लिए ये भी हमारे पास टैब है न्यू पेज का, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास ऐड न्यू का जो है फैसिलिटी मौजूद है। तो जो आप चाहें, जो आपको इजी लगे, आप उसको क्लिक करते हुए एक न्यू पेज बना सकते हैं। जी, अब आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये जो पे एडिटर ओपन हुआ है ये जो है पोस्ट के एडिटर से मिलता जुलता है। जी बिल्कुल आपकी ठीक है जो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन थोड़ा से इसमें चेंजेस हैं, लेकिन जो एडिटर है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। अब जैसे कि हम न्यू पेज डेवलप करेंगे, जैसे कि मैं एक न्यू पेज डेवलप कर देता हूँ अबाउट मी, और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज एन, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम मोहम्मद लाल एंड आई प्रोवाइड different online jobs. Okay and thanks. तो आपका ये पेज हो गया। इसको अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है, सेम जो पोस्ट के हमने एडिटर में फॉर्मेटिंग की थी और जो ऑप्शंस थी हैं हमारे पास अवेलेबल वहाँ पर, वो तमाम की तमाम यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। इसको अब हम क्या कर देंगे, पब्लिश। ये हमारा एक न्यू पेज बन गया। अब ऑटोमेटिकली जब आप आके अपनी वेबसाइट पे F5 कीबोर्ड के ऊपर अगर आप प्रेस करते हैं तो पेज रिफ्रेश होगा, और अगर ब्राउज़र में करना है तो ये रिफ्रेश का बटन है।
जो ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब आपको एक चेंजेस जो हैं वो नज़र आएंगी। अच्छा, चेंजेस बेसिकली इसमें अप्लाई नहीं हुई। चेंजेस चूँकि इसमें अप्लाई नहीं हुई, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि उन चेंज जो हमने पेज बनाया है वो बेसिकली इधर ऊपर मेन्यू यानी कि नेविगेशन बार में आना चाहिए था, जो कि वो नहीं आया। तो नेक्स्ट इन लेक्चर में जब हम मेन्यूज़ पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऊपर ये जो नेविगेशन बार पर पेजेस डिस्प्ले होते हैं तो ये किस तरह से डिस्प्ले किए जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह ये फर्दर लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे हमने अबाउट मी का पेज बनाया, इसी तरह हम एक और पेज न्यू बना लेते हैं जो कि हमारी सर्विसेज से रिलेटेड होगा। वी प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन जॉब्स, OLX एट posting Facebook groups, sharing SMS marketing एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक सेकंड पेज बन गया सर्विसेज के नाम से, इसको भी हम पब्लिश कर देंगे। एंड आफ्टर दैट एक और हम पेज बनाएंगे जो कि हमारी कॉन्टेक्ट अस का होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस फॉर ऑनलाइन जॉब्स एट abc@yahoo.com। जो भी आप ईमेल एड्रेस देना चाहें, यहाँ नीचे इसके हम फॉर्म भी डेवलप करेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स में, लेकिन ये जस्ट मैं आपको जो है सिंपली तौर पर बता रहा हूँ। और अगर मैं इसको ईमेल के लिए हाइपरलिंक भी कर दूँ कि डायरेक्टली जो है वो लोग इस पर जब क्लिक करें तो वो मुझे ईमेल कर सकें। तो ऐड लिंक मैं जो ही करूँगा तो ये डायरेक्ट इस पर लोग मुझे ईमेल भी कर सकेंगे, जो उनकी क्यूरीज हों वो पूछ सकते हैं। तो इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। जी, अब आपने देखा हमने 3 न्यू पेजेस जो हैं वो क्रिएट किए हैं, और इनको अब हमने जो है यहाँ पर ऊपर नेविगेशन बार पर शो करवाना है। वो मैं आपको फ्यूचर लेक्चर्स में जब हम इंशाल्लाह ये अपीयरेंस के उसमें आएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर मेन्यूज़ के सेक्शन में। तो यहाँ हमने पेजेस को जो है डेवलप करना सीखा, क्रिएट करना सीखा। और उसमें जो मतलब है, आपको अगर कोई परेशानी है तो आप इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो है मेन्यू है वो कमेंट्स का मेन्यू है। ये एक इंतहाई जो है इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सेक्शन है जो कि आपकी हर पोस्ट या हर पेज के बिलो आपको ये दिखाई देता है और इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको हम अब किस तरह यूज़ करेंगे? इसको यूज़ करने का ये तरीका है कि अब आप देख रहे हैं जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि मेरी जो वेबसाइट पे अब तक कमेंट्स हुई हुई हैं वो यहाँ तमाम की तमाम शो करेगा। अब जैसे कि फ़िल वक्त आप देख रहे हैं एक भी कमेंट यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो अब अगर मैं किसी पोस्ट पर जाके कमेंट करता हूँ तो कमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ नीचे शो हो रही होती है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर कमेंट शो नहीं हो रही तो मैं आपको जो है अब कमेंट्स का जो है फर्दर वो मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक पोस्ट की थी, इसको मैं अगर एडिट करूँ तो यहाँ मैंने इसको
हम इसको कमेंट भी कर सकते हैं, मैं अब आपको बताऊंगा। जी, ये देख सकते हैं आप, लीव अ कमेंट। तो यहाँ पर मैं कमेंट जो है अपनी नाइस जॉब की मैं कमेंट दे देता हूँ। तो ये पोस्ट जब मैं ऐसे करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है एक तो पब्लिश भी हो जाएगी, प्लस अगर आप इधर अपने कमेंट्स के सेक्शन पर आकर देखें इसे, तो यहाँ पर भी आपके पास ये कमेंट आ चुकी होगी। ये अब आप देख सकते हैं, कमेंट हैज़ बीन मेड बाय एडमिन, और उसका ईमेल एड्रेस, उसकी आईपी, उसकी डेट्स, और उसके जो कमेंट है वो भी आप देख सकते हैं, और किस पोस्ट या पेज पर कमेंट हुई है वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे ज़बरदस्त वर्डप्रेस में एक फीचर है जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, और आई होप आप लोग भी इसको काफ़ी लाइक करेंगे। आप कोई भी कमेंट हो उसको अनअप्रूव भी कर सकते हैं। अनअप्रूव मींस कि आप उसको जब अनअप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो कमेंट इस पे पब्लिश हुई हुई है ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से डिसअप्रूव्ड हो जाएगी, यानी कि अनअप्रूव्ड हो जाएगी। और अगर आप इसको रिप्लाई देना चाहें तो यहाँ से क्विकली आप इसको रिप्लाई भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको रिप्लाई दे देता हूँ थैंक्स का। तो ऑटोमेटिकली ये एडमिन की तरफ से ही उसको थैंक्स की कमेंट फॉरवर्ड हो जाएगी। और इवन आप इस पे जो है बोल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहें, इट्स अप टू यू। रिप्लाई, तो ये ऑटोमेटिकली अब आप जब जाएंगे इधर और F5 प्रेस करके आप देखेंगे तो कमेंट पे रिप्लाई भी आ चुका है जो कि एडमिन की ही तरफ से है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 कमेंट्स हो चुकी हैं। तो ये तमाम कमेंट्स जो कि इंटरनेट में से कोई भी बंदा आके कमेंट करे वो भी शो होती हैं, और जो आप उसके हिवस पे रिप्लाई करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली शो हो रही होती हैं। और अगर आप इसको क्विक एडिट करना चाहें तब भी कर सकते हैं, और एडिट कमेंट को करना चाहें चाहे वो बाहर की कमेंट है या आपकी अपनी कमेंट है, और अगर स्पैम आप इसको समझते हैं आप इसको स्पैम भी कर सकते हैं, और ट्रैश मीन्स आप इसको ट्रैश भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्विपमेंट का सेक्शन था जो कि हमने डीपली पढ़ा। और अगर आप इसको जो है यहाँ से कैटेगराइज करना चाहें, फिल्टर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑल कमेंट टाइप्स है, कमेंट्स है, पिंग्स हैं। लेकिन ये आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या सोल्यूशन चाहिए हो या प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको फर्दर चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आई होप आप अब तक की जो ट्रेनिंग है उसको समझ रहे होंगे, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी आप लेक्चर्स जो है वो सुनेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।